मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे माय नेम इज रितु, ठीक है, मैंने लिखा माय नेम इज रितु। अब एंटर प्रेस किया तो देखो रितु के सामने एक रेड जैसा आ गया, है ना? सर मैंने किया है ये वाला, किया हुआ है ना, तो अच्छी बात है फिर। तो माय नेम इज रितु किया दिया मैंने। अब एक चीज़ और भी दिखाऊंगा, जैसे शी इज स्टूडेंट ऑफ करियर कंपेनियन। यहां पे देखो, पहला तो ग्रीन रेड दिख रहा है, दूसरे में कौन सा कलर दिख रहा है जी आपका? ब्लू। हो सकता है कभी कभी ग्रीन भी दिखे आपको, है ना? ठीक है, इस तरह मैंने लिख लिया मान लो। अब देखो कभी तो ग्रीन नहीं आ रहा, दो चीज़ आ रहा है आपके पास, पहला क्या आ रहा है? रेड आ रहा है, दूसरा आपका ब्लू आ रहा है ना? थर्ड में फिर से ग्रीन आ रहा है। यहाँ पे समझना पड़ेगा यहाँ पर चीज़ों को, क्या समझोगे? पहले रितु रेड आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न है कि रितु का नाम इसमें ऐड नहीं है, यानी इसके डिक्शनरी में नाम ऐड नहीं है, किसके? तो रितु के। दूसरा नंबर लिखा हुआ है सी इज अ स्टूडेंट ऑफ करियर कंपेनियन। अब इज और ए के बीच में जो लाइनिंग आ रही है वो है ब्लू आपका, यहाँ पर भी दिक्कत है। फिर लिखा मैंने सी इज आल्सो अ ग्रेट टीचर। टीचर की स्पेलिंग गलत है, इस वजह से यहाँ पर भी रेड है। तो अब रितु, अब बोलोगे सर टीचर का स्पेलिंग समझ सकते हैं कि गलत है इसलिए यहाँ पर रेड आ रहा है, बट रितु का स्पेलिंग तो सही है, फिर गलत क्यों आ रहा है? तो एक्चुअल में जितने भी वर्ब्स हैं, है ना, जितने भी क्रिया, जितने इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, है ना, तो सारे के सारे अपने पास स्टोर रखा है, किसने? डिक्शनरी, एमएस वर्ड ने। तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ टीचर पर, तो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि टीचर का स्पेलिंग TEACHER होनी चाहिए, या फिर ईचर होना चाहिए ETCH, या फिर टीचर होना चाहिए। इस तरह करके अलग अलग ऑप्शन मुझे दे रहा है, 4-5 ऑप्शन दे रहा है। उसके नीचे आ रहा है इग्नोर ऑल, उसके नीचे आ रहा है ऐड टू डिक्शनरी, राइट? कौन बच्चा ज्वाइन कर रहा है? शिवांशु जी महाराज, शिवांशु जी, हेलो, सुन पा रहे हो शिवांशु? इस शिवांशु का भी फर्स्ट क्लास होगा। हेलो बेटा कहाँ रहते हो मेरे को पहले ये बताओ। हाँ, सो रहा था, क्लास की टाइमिंग नहीं पता थी। बताओ, फर्स्ट क्लास है तुम्हारा ये ना? 2-3 क्लास निकल गया, सैटरडे को भी क्लास लिया था, कल भी क्लास लिया था मैंने। अब क्लास कंटिन्यू रेगुलर हो रहा है अभी, तो रेगुलर कंटिन्यू करना है थोड़ा, ठीक है? ओके, चलो बने रहो। देखो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूँ अभी स्टार्ट ही किया हूँ मैं, ठीक है? चलो अपना माइक ऑफ कर लो शिवांशु, अपनी माइक ऑफ कर लो शिवांशु, जब कुछ बात बोलनी होगी तब आप ऑन कर लेना। सब घर पे तो सब ठीक हो ना? किसी को कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया कहीं? तो घर पे ही रहना भाई, बाहर मत निकलना अभी। भगवान करे आप लोग स्वस्थ रहो, सब बढ़िया रहे आपका। चलो, तो मैं यहाँ बता रहा था, ऑप्शन दे रहा है जी मुझे, है ना? राइट क्लिक कर रहा हूँ, टीचर, ईचर, मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात कर रहा हूँ शिवांशु मैं यहाँ पर, और यहाँ पर टीचर है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना? मैं यहाँ पे इग्नोर ऑल करूँगा तो इग्नोर ऑल हो जाएगा, मतलब इग्नोर किया तो ये हट गया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से दोबारा ये आ जाएगा। अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, या फिर आप फाइल को दोबारा ओपन करोगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पे मैं इग्नोर कर दिया मान लो, ठीक है? कुछ भी लिखता हूँ मैं यहाँ पर आल्सो, रितु किया मैंने दोबारा, फिर रितु करो, अब यहाँ पे ले रहा है क्योंकि इग्नोर किया हुआ है, लेकिन दोबारा वो आ जाएगा। जैसे मैं अपना लिखता हूँ नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी का नाम यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड हो सकता है, मैंने एक्ट रजिस्टर किया होगा कभी तो आ गया यहाँ पर, हो सकता है, ठीक है? मैं लिखूँ यहाँ पे माय नेम इज रोली, रोली, कल एक स्टूडेंट आई रोली, न्यू स्टूडेंट,
उसका नाम है रोली, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो इग्नोर कर दूंगा तो एक बार के लिए इग्नोर होगा, लेकिन दूसरा बार डॉक्यूमेंट खोलोगे तो हो सकता है फिर से आपका वहाँ पे आ जाए। तो एक ऑप्शन मिलता है कि ऐड टू डिक्शनरी, कि भाई नाम है आपका यहाँ पे और आप बार बार रिपीट करोगे, तो इससे अच्छा है कि रोली को आप क्या करो, ऐड टू डिक्शनरी कर लो। रोली को क्या करो, मतलब जब भी आप रोली लिखोगे कभी भी इस मतलब इस वाले पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ आपको इस पे दिख रहा होगा, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देना है मैं सर मैं क्या कर रहा हूँ। राइट क्लिक कर रहा हूँ तो राइट क्लिक करने पे क्या मिल रहा है, ऐड टू डिक्शनरी भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी कर दिया मैंने, है ना। यहाँ पे क्या किया, ऐड टू डिक्शनरी। अब रोली मैं 50 बार भी लिखूँ, कितनों बार ओपन करके भी लिखूंगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने अब रोली की जगह पोली कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे सी इज अ लिखा हुआ है, सी इज अ स्टूडेंट ऑफ करियर कंपेनियन। शिवांशु तुम्हारी मुझे मतलब स्क्रीन दिख रही है मेरी, शिवांशु, शिवांशु मेरा फेस डेस्कटॉप दिख रहा है मेरा, ठीक है। कोई बात नहीं, फेस नहीं दिखेगा चलेगा, मेरी आवाज और मेरा डेस्कटॉप दिखना चाहिए आपको, ओके। यहाँ पे ईच और ए में लिखा हुआ, सब मुझे दिखने लगा। कांग्रेचुलेशन, मिठाई खिलाओ फिर तुम। आ जाओ घर पे। और भाई अब देखो सब कुछ ऑनलाइन, ऑनलाइन मिठाई खिलाओ ना। हाँ ऑनलाइन फिर खा लिया आपने। आप ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन आ जाएगा मेरे पास। मैंने आपको काजू कतली खिला दी, सोच लो, इमेजिन। नहीं इमेजिन नहीं करना आप मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना पूरी। अभी देखो सब कुछ बंद है, होम डिलीवरी ऑन है, खाने पीने का सामान तो तुम भेज सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, कुरियर करा सकती हो जोमेटो से, स्विगी से। डिलीवरी बॉयज, पता है डिलीवरी बॉयज को भी कोरोना रखा है, वो तभी भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, पता है क्या कंडीशन इतनी खराब हो रखी है। सब लोगों की, लगभग बहुत लोगों का है, देख रहा हूँ मैं, दिक्कत तो हो ही रही है, प्रॉब्लम तो है लोगों सर को। डिलीवरी बॉय पता है क्या कह रहे हैं, क्या क्या लैपटॉप भी चला रखा है मैंने, ऑन कर रखा है साथ में। सर जो बोल रहे हैं ना वो मैं कर रही हूँ लैपटॉप में। चलो ठीक है, चलो आप काम करते बाद में बात कर लेंगे। लिखा है सी इज अ स्टूडेंट ऑफ करियर कंपेनियन, राइट। देखो इज और ए में डिफरेंस है ना। स्पेस है सर, स्पेस तो स्पेस के कारण हो रहा है इस तरह से, कभी कभी क्या होगा और स्पेस दे देता हूं मैं, तो देखो अभी तो हटा हुआ लेकिन कभी न कभी आ जाएगा वो। तो हमेशा अंडरस्टूड होता है कि एक स्पेस जाएगा तो इस सिस्टम को अंडरस्टूड है, एक से ज़्यादा स्पेस जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट का दिक्कत होता है, तो राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे स्पेस को कम किया गया जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने किया राइट क्लिक बार बार कर रहा था, इससे बचने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर जाके, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो दिख नहीं रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं नेट पे जा रहा हूँ कुछ सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, मान लो लेटर कुछ भी लिख दिया मैंने ऐसे, और वर्ड पे अब देखोगे इस पे कुछ गलत नहीं, यहाँ पे देखो एक गलत आ गया, हो सकता है कुछ और भी गलत आ जाए इस तरह से। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाओगे तो वो यहाँ बता रहा, देखो आपके वर्जन में यहाँ पर आ जाएगा, स्क्रीन पर बीच पे आ जाएगा, आपको बता रहा है कि भाई हेल्थ माइंड्स होना चाहिए, अ लेटर टू माई बेस्ट फ्रेंड healthminds.com है। एक्चुअल में अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो आप इग्नोर कर दो या फिर इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दो, है ना। अगर ये हेल्थ माइंड आपका ब्रांड का नाम है, मान लो कि जहाँ पर मैं कंपनी में काम करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, ये आपका एक ब्रांड हो सकता है हेल्थ माइंड्स, राइट, हेल्दी माइंड, या फिर अलग अलग हैं तो उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर करोगे तो ये हट जाएगा और अगर ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि इसके जगह पर ये वाला वर्ड आ जाए तो इसके जगह पे क्या करोगे, चेंज करोगे। तो मैंने चेंज किए करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पे चेंज हो चुका ये, है ना, ये पार्ट आपका चेंज हो गया। उसी तरह से जैसे मैंने लिखा क्या हो रहा है, पता है धोखा दे रहा है मुझे लैपटॉप मेरा, बहुत एक तो मुश्किल से बनवाया हूँ, अब ये भी धोखा दे रहा है मेरे को, क्या बोलूँ मैं। पानी में डाल दो, पानी में डाल दूँ,
तुम दे देना अपना लैपटॉप, पानी में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा नया है। ओहो, तुम्हारा नया मेरा पुराना लग रहा है तुम्हें ये। अच्छा, पता नहीं कब से धो रहे हो। हाँ पता नहीं कब से। चलो देखो, कभी भी याद रखना, मेरी एक हैबिट है। हैबिट क्या है? पैसा वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा आ रहा है, मेरा मानना है। चाहे वो नॉलेज हो, चाहे आपको कोई संपत्ति हो। जिस नॉलेज में तो खैर रिटर्न आ ही जाता है लगभग, कुछ भी करो थोड़ा बहुत भी कोई कर देती है। लेकिन कोई सामान खरीद रहे हैं ना, वो कितना रिटर्न दे रहा है ये बड़ा सोचना पड़ेगा। मान लो कि मेरा वो काम है नॉर्मल सा MS वर्ड पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, मैंने 1 लाख का कंप्यूटर खरीद लिया, तो उस कंप्यूटर को कोई फायदा नहीं है। हाँ सर आपने बोला ना ओल्ड इज गोल्ड। चलो मानते हैं। यहाँ मैंने लिखा स्नेक्स। अब स्नेक के स्पेलिंग में ई छोड़ दे रहा हूँ मैं, है ना। स्नेक इज द वेरी डेंजरस। मैं जानबूझ के कुछ स्पेलिंग गलत लिखूंगा। बोल सकते हैं स्नेक इज वेरी डेंजरस। क्या बोल सकते हैं उसको? एनिमल। एनिमल में रख देता हूँ, रेप्टाइल्स में लिख देता हूँ। तो ध्यान से देखो, स्पेलिंग ग्रामर में जा रहा हूँ तो बता रहा है मेरे को यहाँ पर राइट साइड में देखो कि भैया स्नेक का स्पेलिंग ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हो सकता है स्नेक ना लिखना चाह रहे हो, कुछ और लिखना चाह रहे हो आप, तो वहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। एक से बहुत ज़्यादा जगह कुछ चीज़ें लिखी हुई है तो एक साथ आप उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। चेंज ऑल कर दो, सब चेंज हो जाएगा यहाँ पे। सर ये स्पेलिंग ग्रामर वाले ये ऑप्शन पर मेरे नहीं आ रहा हमारे। सब में आएगा, आप सब में आता है स्पेलिंग ग्रामर। यहाँ पे जाओ रिव्यू टैब में, स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको दिखेगा। मेरा वर्जन 16 है थोड़ा ये। चलो मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर मैं इस पे भी जाऊँ ना तो भी दिखेगा। रिव्यू पे 10 वर्जन पे पढ़ाता हूँ ना मैं वहाँ पे ऑफिस में। ऑफिस 10 भी है मेरे पास, ये तो 16 पे काम कर रहा हूँ मैं। रिव्यू पे जाओ, दिख जाएगा आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर। बट जरूरी नहीं कि इस तरह से आपको ये दिखे, साइड में भी दिखेगा। ओके, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर क्लियर हो गया होगा सबका? एक बार बता दो जिनका जिनका दिक्कत है। तो सबका क्लियर हो गया तो यस बोल दो। तो मैंने डिस्कस किया क्या क्या चीज़ें आपको। मैंने बोला पहला तो ऐड टू डिक्शनरी, जब इस तरह का ऐड टू डिक्शनरी। दूसरा मैंने बोला आपको, देखो अब DICT कर दिया मैंने, मान लो। अब DICT इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ कुछ सजेशन नहीं आ रहा। अगर DICTONERY छोड़ दूँ यहाँ पे तो भी सजेस्ट कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे कि भाई डिक्शनरी का स्पेलिंग ये होगा या ये होगा, आराम से यहाँ पे कर सकते हो। फिर मैंने बोला एक होता है आपका ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट तो नहीं बताया मैंने बोला इग्नोर ऑल। इग्नोर और इग्नोर ऑल दो चीज़ बताया मैंने। ठीक है, ये तो ऐड टू डिक्शनरी है, इग्नोर है, इग्नोर ऑल है। उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या होगा आपका? इसके बाद होगा, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इसके बाद मैंने बताया आपको और क्या क्या था जी, मैं भूल भी जाता हूँ। हाँ, ऐड टू डिक्शनरी हो गया, इग्नोर हो गया। सजेशंस होते हैं तो एक सजेशंस को भी ले सकते हो कि क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, है ना। आप सजेशन भी ले सकते हो कि क्या सजेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, एक मिनट, किसका कॉल आ रहा है? ठीक, इग्नोर हो गया, इग्नोर ऑल हो गया। ओके, नाउ अब कुछ बात करने वाले हैं। कभी भी कोई भी चीज़ आप कभी क्या होगा, कॉपी पेस्ट करके लाओगे नेट से। जैसे कि मैं यहाँ से ला रहा हूँ पर्टिकुलर कोई भी चीज़, जैसे वेबसाइट है मान लो, नेट नहीं चल रहा, क्या चल रहा है? ऋतु, आप लोगों का एक्सेल वगैरह तो हो गया ना कंप्लीट? एक्सेल PPT ये सब तो हो गया है ना? सर सर PPT कंप्लीट हुई है।
अब हाँ। तुम्हारा नहीं, रितु को पूछ रहा हूँ, रितु तो पहले से पढ़ रही है ना। तो दोबारा कराओगे? क्या दोबारा नहीं, एक्सेल होगा ना स्टार्ट, इसके बाद एक्सेल हो चुका नहीं हुआ है कि हो गया एक्सेल, देख लूंगा अभी मैं। आपने नहीं कराया, इसने बताया था उस दिन थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, मैंने पूरा देखूंगा ना। सर मैंने इसे रिपोर्ट कार्ड बनाना सिखाया था उस दिन जब आप नहीं थे। अच्छा, तो तुम टीचर भी बन गई हो, कुल मिला के ये बात बोल रही हो ना। हाँ सर मैं आपको प्रिंसिपल। सर नहीं सर, आप छुट्टी करोगे ना तो मैं मतलब ये जो काम मैंने सिखाया उसका तो मैं सिखा दूँ। चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, थैंक यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ एरर आ रहा है। देखो यहाँ पे ग्रीन मैसेज आ रहा है आपके पास, अभी तक आपने ब्लू भी देखा, रेड ग्रीन देखा, अब यहाँ पे ग्रीन भी आ रहा है, देखो है ना। तो ग्रीन क्यों आ रहा है यहाँ पर मैसेज में? देखो यहाँ पे भी ग्रीन आ रहा है। स्पेस नहीं है इनके बीच में। देखो हमेशा याद रखना, रेड होगा खतरा, रेड का मतलब होता है खतरे की घंटी, मतलब वहाँ पे मिस स्पेल्ड है, आपको कुछ गलत लिखा हुआ है, ग्रामेटिकली एरर है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको सजेस्ट क्या कर रहा है, ग्रीन दे रही, एम सबको सही लिखा हुआ है, बट एम आपका छोटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एम आपका स्मॉल लेटर में है और स्टार्ट सेंटेंस एम से होता है, तो यहाँ पे आपको मैसेज कर दो तो ये बिल्कुल सही हो गया। फॉर मी है तो मी और ब्रैकेट के बीच में स्पेस होना चाहिए, यहाँ पर स्पेस हो गया तो ये सही हो गया। ही कुछ होता होगा पता नहीं, तो उसने गलत ही, बस इसके हिसाब से सही होगा, मान लो कुछ चीज़ें, ठीक है। सर वही हंसना है। हाँ, एक चीज़ दिमाग में रखो कि कभी कभी लोग, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा अभी कोई खास, कभी आपको हाईलाइटेड नहीं आएगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। दो कमांड है, पहला आपका एक्सेप्ट है, दूसरा आपका रिजेक्ट है ना। तो यस सर। कभी कभी क्या होगा, अभी तो ऐसा नहीं आ रहा कुछ सिस्टम, मैंने लेकिन लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब मैं काम करता था, कुछ मान लो कहीं से कॉपी कर रहा हूँ कोई भी चीज़ को, और कुछ उसका रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है पेज पे, जिसके कारण पूरा पता है ये कलर कुछ फेड हो जाता था इस तरह करके, और मैं कल भी बता करके दिखाता रहा हूँ, जैसे कुछ इस तरह से, तो बड़ी कन्फ्यूजन सी होती थी, मैं कितनों कलर चेंज करता था, होता ही नहीं था। एक्चुअल में क्या था, वो पूरा पूरा डाटा को सिलेक्ट करके रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट मूव करोगे, क्या बोला, देयर डॉक्यूमेंट कंटेंट नो कमेंट्स और ट्रैक चेंजेस, कुछ भी नहीं है, तो ठीक हो जाता। तो इस चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी डाटा कॉपी कर रहे हो वेब से और कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का चीज़ें आपको काम वहाँ पे आएंगी। वैसे बहुत कम केस में होगा, बट अगर कहीं कॉपी कर रहे हो, कुछ बना रहे हो प्रोजेक्ट वगैरह, तो इसमें यूज़ हो जाता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से समझो। वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हुआ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, है ना। जो आप जो काम कर रहे हो इसको कोई एडिट ना कर सके, मतलब इसमें कोई चेंजेस ना कर सको। सपोज करो कि आपने किसी को ऑफर लेटर बना के दिया या कुछ भी दिया सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, यहाँ जैसे दे देना, अगले ने क्या किया, सैलरी 10,000 की जगह पे वहाँ पे 20,000 कर दिया, 20,000 की जगह पे 30,000 कर दिया मान लो सैलरी, तो क्या कर लोगे, तो इतना एक्सेस दो कि सिर्फ उसको प्रिंट आउट कर सके और कॉपी पे उसको कुछ चेंज ना कर सके, कुछ ऐसा दे दो रिस्ट्रिक्शन, बस वो प्रिंट आउट कर सके, ठीक है। उसमें कुछ ऐड, जैसे भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना तो ऐड हो रहा है, तो ये ऐड ना कर सके, राइट। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पासवर्ड, यानी ये जो सीट है, यानी जो आपका वर्कबुक है, सीट वर्कबुक बोल रहा हूँ, मतलब जो पेज है, इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पर लॉक। तो यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने क्या आ रहा है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग आ रहा है ना। इस पर क्लिक करोगे, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन को पढ़ो यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा जूम कर सकते हो उसको। यहाँ बोल रहा है आपको लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। दो चीजें हैं, समझो इसको थोड़ा सा। क्या मतलब हुआ है जिसका, यहां पे लिखा हुआ है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, है ना। यहां पे अलाउ कर दूंगा मैं, यहां पे
और लिखा हुआ नो चेंज, आप लोग कॉपी में लिखते रहना, होगा नहीं है, या साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, जिसका लैपटॉप खुला हुआ है। यहां पे मैंने यहां पे क्लिक किया और कहीं नहीं कर रहा हूं, यहां क्लिक कर रहा हूं, एवरीवन पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। 2 पे क्लिक किया, एक तो यहां, दूसरा एवरीवन, नो चेंज रीड ओनली। इसका मतलब हुआ इसमें कुछ चीज चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या कर सकते हो आप, रीड कर सकते हो, राइट। किसके लिए, तो सभी के लिए। उसके बाद क्या करना होगा, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, क्लिक किया मैंने। जैसे क्लिक किया मैंने तो 2 चीज आपके पास आ रहा है, इंटर न्यू पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड, 2 चीजें मांगा जा रहा है आपसे। पासवर्ड में क्या करता हूं मैं, यहां लिखता हूं रितु, RITU, हमने इंटर न्यू पासवर्ड में रितु डाल दिया। पूछ रहा री इंटर, फिर से मैं रितु कर देता हूं, और यहां पे क्या कर रहा हूं, ओके कर रहा हूं मैं, ओके। अब चलो इसको मैं सेव भी कर लेता हूं फाइल को। मान लो ABC दे दिया मैंने, किसी को फाइल मैंने भेजा मान लो, ठीक है, कि भाई इसे प्रिंट करके दे देना। अगर वो आपको सगा नहीं है, या सगा भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल सारे लोग तो ऐसे ही हैं, सब लोग तो नहीं है, कुछ लोग हैं। यहाँ पे कंट्रोल O करेंगे, यहाँ पर जो फाइल हमने बनाया था, क्या फाइल बनाया था जी मैंने, रिसेंट फाइल सेव हुआ था, इंडेक्स, है ना, इस फाइल को लूंगा यहाँ पे और ओपन कर दूंगा मैं। ये बनाया था, क्या बनाया था, सेव हुआ था कि नहीं हुआ था, ऑफर लेटर है, अच्छा ABC के नाम से, सॉरी ABC के नाम से मैंने बनाया था, तो ABC लिखेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे। अब मान लो किसी के पास ये चला गया, ठीक है, अब उसमें वो व्यक्ति इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, एडिट करना चाहता है, तो क्या करेगा वो, इसमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे कर दिया कुछ भी चीज़, ऐसा लिखा, देखो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ, कितना प्रेस कर रहा हूँ, देख रहे हो क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी कुछ लिख नहीं पा रहा। क्यों नहीं लिख पा रहा, यहाँ पे लिखा हुआ योर परमिशन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ो इसको, लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनइंटेंशनल एडिटिंग, मतलब इस पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, यू मे ओनली व्यू दिस रीजन, आप इसको केवल व्यू कर सकते हो। अगर आप रियली चाहते हो कि मैं कुछ चेंजेस करें, यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं प्रिंट आउट डालूँ कंट्रोल P, तो प्रिंट आउट बड़े प्यार से हो जाएगा, कोई दिक्कत, देखो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो कर सकते। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं, जो भी कुछ लिखा हुआ है, मान लो ऑफर लेटर भी दिखाया था मैंने, तो अब कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके हाथ में है प्रिंट आउट देना। और कोई भी चीज़, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पर आप, जैसे मान लो मेल भी किया मैंने, आपको मेल कर दिया कि ये चीज़ को दे दो, राइट, अब हो सकता है अगले को आपने एडिट करके दे दिया हो, बाद में वो तो मेल से चेक पता चल जाएगा, लेकिन वो बंदा एडिट भी ना कर पाए, तो आप इस तरह से प्रोटेक्शन लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद से एडिट करना हो तो क्या करोगे आप क्या करोगे, स्टॉप प्रोटेक्शन करोगे। यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन करने के बाद पासवर्ड पूछा जा रहा है आपसे, भाई पासवर्ड क्या होगा, तो पासवर्ड में लिख देता हूँ 1 2 3, क्या था, रितु पासवर्ड था, RITU, ठीक है, और यहाँ पे ओके करता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड लिखा तो ये देखो हमारा ये ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, जो चीज़ मुझे ऐड करना है तो ऐड कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, अगर सबका हो गया तो यस यस सब प्रेस कर दो, यस चैट कर दो, ओके, बहुत बढ़िया। मतलब चैट लिखने में कष्ट होता है तो भाई बोल ही दो कम से कम, है ना, ठीक है ठीक है, दिख गया मुझे सबका, थैंक यू, ओके, बढ़िया बात है, ये चीज़ हो गया। अब ध्यान से कुछ चीज़ें और भी बता रहा हूँ मैं, समझना। आप लोगों को बोनस भी देने वाला हूँ, पता है आप सबको, बोनस मिलने वाला है सबको। क्या मिलेगा सर? बोनस में बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है, मुझे एक ही बार पढ़ाना होगा। जैसे सैटरडे को बच्चों को कुलमेट करूंगा, सारे बच्चों के एक साथ। ये भी निकालना मत सर, आप फिर आपसे पूछ रहे थे, अब आपका हो गया, फिर
निकाल दोगी ना, मतलब टाइम पूरा हो जाएगा। मैंने बोनस बोला, मैंने ये नहीं देखो समझो रितु, कोई चीज होती है ना, ऐसा नहीं जो पढ़ चुके रिवीजन करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो है उसमें रहोगे, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बोनस ये है कि जैसे कुछ चीज़ें इसमें मैंने अभी वही बताया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एक्सेल हो चाहे वर्ड हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एडवांस में चर्चा करता हूँ, वो भी वर्ड में बताऊँगा और एक्सेल में भी बता दूंगा, ठीक है। एडवांस एक्सेल जितना तो नहीं, बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है बेसिक वाला, वो भी जाकर आप लोग देख लो। और मैंने डाल रखा है बेसिक एक्सेल का पीपीटी के वाला, तो अगर हो सके तो वीडियो देख लेना आप लोग। लगभग जितना पढ़ा रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं डाल ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलो फिलहाल दूसरा मैं बात करता हूँ। यहाँ पर मैं व्यू पे जा रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है रीड मोड लिखा हुआ, प्रिंट लेआउट लिखा हुआ, वेब लेआउट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और मतलब साउंड के लिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है, हाँ आ रहा है ऑप्शन। कोई बात नहीं, दिख जाएगा। यहाँ पे रीड मोड है। अब इसका मतलब समझ लो थोड़ा सा, जैसे मैं पता है, मुझे पूरा पहले से पता था कि लॉकडाउन होगा लंबा। एक्चुअली जो लॉकडाउन हुआ है ना, ये लोग 1 वीक बोल रहे हैं, लेकिन 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, यार जान लो, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। खैर आज तो केसेस कम आए थे थोड़े। अरविंद केजरीवाल की बीवी को हो गया है। वो तो नॉर्मल है अभी, आज के ये देखो केसेस नॉर्मल हो गए, सबको हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बस प्रिकॉशंस लेते रहना है और जहाँ तक वो घर पे ही रहो, ठीक है, जब तक चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, रीड मोड लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, लेफ्ट कॉर्नर पे। तो मैं रीड मोड पे जा रहा हूँ, तो ये मेरा रीड मोड आ गया है। रीड मोड आ गया। अब यहाँ से हम रीड कर सकते हैं जितने भी पेज हैं, यहाँ से स्क्रॉल करके जितने भी पेज हैं। जैसे किताबें पढ़ते हैं तो मुझे और भी चीज़ें कुछ पसंद नहीं है, तो मान लो पूरा ब्लैंक है ना, इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं बड़े प्यार से, जो भी मैंने बनाया है लिखा है। इसको बोलते हैं रीड मोड, है ना। जैसे वर्ड पे किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट बना के दिया, मुझे पढ़ना है, तो आप इस तरह से बहुत ही प्यार से पढ़ सकती हो, अच्छे से। नाउ आगे बात करता हूँ मैं। अब इसे हटाने के यहाँ पे क्लोज का बटन दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे, तो यहाँ पे मैं क्लोज करना है हमें, ठीक है। पूछ रहा है यहाँ पर, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, डोंट सेव, अरे कहीं वो ना हो जाए। ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं स्केप करूँगा जी, इसको हटाने के लिए मैं क्लोज ही कर रहा था गलती से। स्केप बटन दबाएंगे कि हमारा वो रीड मोड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में देखोगे तो लिखा हुआ है प्रिंट लेआउट लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लेआउट लिखा हुआ है। तो प्रिंट लेआउट क्या होता है ये समझो, इसको बड़े प्यार से समझना। प्रिंट लेआउट वो लेआउट है जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करते हो। इसीलिए अक्सर आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो हमेशा किस में रखोगे, प्रिंट लेआउट मोड पे इसको रखोगे, ताकि ये जो मुझे दिख रहा है मतलब प्रिंट आउट आने के बाद भी ऐसा ही दिखने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लेआउट लिखा हुआ है। और ये लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ थर्ड नंबर पे लिखा हुआ वेब लेआउट, है ना। तो वेब लेआउट का मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट पे अगर मैं डालता हूँ तो किस तरह से हमारा शो करेगा। मान लो वर्ड का फाइल हमने वेबसाइट पे डाल दिया तो कुछ इस तरह से हमारा ये शो करेगा, राइट। थर्ड नंबर पे आता है आपका क्या, फोर्थ नंबर पे आउटलाइन और ड्राफ्ट है। आउटलाइन में कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो, तो आउटलाइन कुछ इस तरह से बनकर आ गया आपका। देखो मैं बता जरूर रहा हूँ बट इसका यूज़ नहीं है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए बता दे रहा हूँ। कोई यूज़ नहीं, बस आपको एक ही दिमाग में रखना है, लास्ट वाला पॉइंट जो बताया मैंने, प्रिंट लेआउट को दिमाग में रखना। पढ़ना है तो भाई रीड लेआउट कर लो, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आपको एक रूलर दिख रहा होगा, ग्रिड लाइन दिख रहा होगा, नेविगेशन पेन दिख रहा होगा। तो तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है ना। शायद मैंने पहले बढ़ा भी दिया होगा, थोड़ा बहुत तो बताया था कि कुछ भी
यहाँ पे जब आपको याद करो बचपन का दिन, जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या आपको मैंने पढ़ाया था मार्जिन्स वगैरह, तो मार्जिन बताया था कितना मार्जिन छोड़ना है, इतना रखना, बाय डिफ़ॉल्ट को रखना है, मार्जिन को नैरो रखना है ना। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम रूलर से भी खेल सकते हैं। ये रूलर यहाँ पे दिया गया आपका, जो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो रूलर के अकॉर्डिंग भी, है ना। तो रूलर की मदद से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे काम है। अच्छा, अब इस लेफ्ट भी कर सकते हैं जैसे राइट किया मैंने, ये देखो। तो मार्जिन जरूर नहीं, आप यहाँ से भी मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग रूलर की मदद से सेट कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करोगे, कोई भी चीज़ करोगे ना, तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी से आपको होनी चाहिए, ठीक है। मेरा मोटो एक ही, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोर्स सब लोग करते हैं, कोर्स करने से मैटर नहीं करता। आप देखो कि उसके थ्रू आप काम किस तरह से कर सकते हैं, कितना काम हो सकता है, कितना काम बन सकता है, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या यूज़ हो रहा है उसका, ओके। कॉल वाले कॉल करते रहते हैं, दिमाग खराब हो जाता है मेरा कभी कभी। इसके बाद ग्रिड क्या लिखा हुआ है, ग्रिड लाइन लिखा हुआ है ना। इस पर मैंने क्लिक किया, मान लो जब भी मैंने क्लिक किया तो वो कुछ इस तरह से बनकर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, याद करो एक्सेल में भी हम लोग जब हमने पढ़ाया था आपको, जिनको नहीं पढ़ाया घबराना मत, पढ़ाऊंगा उनको, टेंशन मत लेना। जिनको मैंने ये आप बताया था ग्रिड लाइन के बारे में, क्या बताया था मैंने ये बताया था कि जो रो एंड कॉलम बताया था कि इसको रो बोलेंगे, इसको हम कॉलम बोलेंगे। एक्चुअल वो ग्रिड लाइन ही था आपको वहाँ पर ग्रिड लाइन हटा दोगे एक्सेल से ना, तो बिल्कुल ब्लैंक आ जाएगा एरिया आपको वहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है एज एक्सेल जैसा, बट यूज़ नहीं करते हम लोग। नेविगेशन पेन का मतलब पीपीटी के द्वारा आ जाएगा आपको यहाँ पर, जैसे पीपीटी में होता है इस तरह करके। ये कहाँ पे कौन सा इस पॉइंट के बारे में चर्चा करना, आउटलाइन जो नोट्स होगा, खास करके कोई नोट्स बनाया तो उसका सीरियल नंबर से आ जाएगा, है ना, कि पहला में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है ना, जो आपने पीपीटी में लिख रखा है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, ओके ना, यहाँ तक भी क्लियर होगा। इसके बाद जूम वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप सबको, ठीक है। जैसा आपको एरिया जूम करना, जूम कर सकते हो। जूम करने के लिए लेफ्ट यहाँ पे जो नीचे का कॉर्नर दिख रहे हो, इस कॉर्नर पे भी जूम कर सकते हैं, है ना, जूमिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, तो हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा मुझे लगता है, मैंने कभी इससे इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा कंट्रोल और स्क्रॉल करता हूँ मैं जूम के लिए, सबसे अच्छा मेथड है ना। देखो ऑप्शन में दिख रहा होगा, इस पर की प्रेस वाले में क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस किया हुआ और व्हील को दबाया हुआ हूँ, है ना। अप कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, और डाउन कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है, ठीक है। चलो ये भी हो चुका। अब यहाँ पे है वन पेज, मल्टीपल पेज, कुछ काम नहीं, ठीक है। स्विच विंडो आपका लगभग जितना मुझे एमएस वर्ड में पढ़ाना था उतना मैंने क्लियर किया है। अब आपको करना क्या है बताता हूँ, एक मिनट में इसको इसके